पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। विस्फोटक खबर आप सभी दर्शकों के लिए लेके आए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे कड़ी हैं जिन कड़ी से जुड़कर बिहार में सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन। कल राजद अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा था। तेजस्वी यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे थे 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त कोई भी फैसला करेंगे तो आने वाले 2025 के चुनाव के लिए वो फैसला होगा और इस 2025 के चुनाव के लिए हमारी सरकार बने, इसके लिए जो कुछ भी करना हो हम करेंगे। तेजस्वी यादव को पूरा कमान लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है 25 के चुनाव के लिए। हालांकि ये आप सबको पता है कि जब तक लालू प्रसाद यादव हैं तब तक तेजस्वी यादव को एक बड़ा मार्गदर्शक मिला और मिलते रहेगा। इस कड़ी में आपको बताएं कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की सरकार कब तक रहेगी, लालू प्रसाद यादव ने इस पर भी भयंकर दावा किया। उनका कहना है कि अगस्त में जो केंद्र की सरकार है एनडीए गठबंधन की, वो अगस्त में गिर जाएगी। इसका क्या धुरी है, क्या इसकी शुरुआत है, क्या इसका एंगल है, ये लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ही समझे। लेकिन नाराजगी तो है कहीं ना कहीं। किन्हीं विषयों पर एनडीए गठबंधन में चर्चाएं सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ही क्यों हो रही है। एनडीए गठबंधन में अन्य घटक दल हैं, जिनमें बात करें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये सभी नरेंद्र मोदी को देखते हुए लोकसभा 2024 के चुनाव में शांत रहें, लेकिन इनकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा है बिहार में पकड़ मजबूत करने की। भले ही चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया गया हो, भले ही चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा हो, लेकिन चिराग पासवान का बिहार में क्या जनाधार है। चिराग पासवान क्या दिल्ली की राजनीति पर ही फोकस रखना चाहते हैं या बिहार में भी उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। देखिए 2025 चुनाव हो या फिर 25 के बाद का आने वाला विधानसभा चुनाव हो 30 का, इसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है। बिहार में दो युवा चेहरे ऐसे हैं जिन पर युवाओं की भरोसा सबसे ज़्यादा है और इस कड़ी में जब बात चिराग और तेजस्वी की होती है तो आने वाले वक्त में बिहार के ये भविष्य कहे जाते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान को अपने जनाधार को मजबूत कैसे करना है, इसको लेकर के वो अंदर ही अंदर मंथन कर रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी की, तो भले ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक सांसद दिया हो, लेकिन बिहार में उनके 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार को बचा लिया। आप सबको पता है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो रहे थे, जब महागठबंधन से अलग होकर बिहार में एनडीए का पार्टी बन रहा था, एनडीए का सरकार बन रहा था, तब जीतन राम मांझी ही ऐसे कड़ी थे जिनको बचाने के लिए, जिनके पीछे कई तरह के गुप्तचर लगा दिए गए थे। जीतन राम मांझी का भी कद उस समय बढ़ गया था, उन्होंने नेगोशिएशन पावर बढ़ा दिया था। बिहार में हमारे मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, भले ही विधायकों की संख्या कम है, लेकिन सबसे बड़े गेम चेंजर के रूप में जीतन राम मांझी ही नज़र आ रहे थे। अब जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपना कद बिहार में बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में आप सबको पता है कि उपचुनाव हो रहे हैं, 5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन उपचुनाव में 5 जगह पर बिना किसी राय मशवरा के, बिना किसी सलाह के, बिना किसी एनडीए गठबंधन में बैठक कर नीतीश कुमार की पार्टी ने धड़ाधड़ अपनी उम्मीदवारी तय कर दी है। जदयू के कई ऐसे सीटें हैं जिन सीटों पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि वहां पर हमारा कैंडिडेट उतरे। आप सबको पता है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी वहां से विधायक थे और वहां से विधायकी अब उनका समाप्त होने वाला है क्योंकि वो अब सांसद बन गए हैं। तो जीतन राम मांझी वहां से अपने किसी करीबी को उतारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप सबको ये भी बता दें कि आरजेडी ने एक मजबूत कैंडिडेट भी दे दिया है।
अब नीतीश चाहते हैं कि आरजेडी से सीधी लड़ाई हमारी होनी चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी भी ये चाहते हैं कि हमारे किसी करीबी व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को ये सीट मिले, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को ही ये सीट मिलना चाहिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिना किसी राय मशवरा के अगर टिकट फाइनल कर रहे हैं तो आने वाले 2025 के चुनाव में उनके लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। वही बात जीतन राम मांझी की पार्टी के अलावा अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो चिराग पासवान भी ये चाहते हैं कि बिहार में उनका कोई एक व्यक्ति बैठा रहे सरकार में, चाहे वो उपचुनाव में आपने देखा होगा कि रुपौली में एक उनकी ही पार्टी के नेता थे, विधायक प्रत्याशी थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सीट जदयू ने बिना किसी से राय मशवरा किए ही अपने कैंडिडेट को उतारा, जिसके बाद से वो कैंडिडेट जो चिराग पासवान की पार्टी के थे, उन्होंने निर्दलीय उतरना वाजिब समझा और निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं। पूरा जदयू का खेमा उतर गया है रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी, उनकी भी लड़ाई, उनकी भी मजबूती सबसे तेज है और वो चाहते हैं कि हम वहाँ से जीत जाए। हालांकि पप्पू यादव का समर्थन बीमा भारती को प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से आरजेडी को और ख़ास तौर पे बीमा भारती को ये टिकट, ये सीट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं 4 जगहों के और उपचुनाव की बातचीत करें तो वहाँ पर भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान चाहते हैं कि हम अपना कैंडिडेट उतारें, लेकिन उपचुनाव में नहीं तो विधानसभा के चुनाव में इनका नेगोशिएशन पावर और ज़्यादा बढ़ सकता है। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन उनके साथ अन्य गठबंधन दलों में भी अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती है। अगर वो कम नहीं करेंगे तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं होगा और फिर मामला गड़बड़ाएगा कि एनडीए टूट रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2020 में कैसे नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया, ये आप सभी दर्शकों को अच्छे से भली भांति पता है। नीतीश कुमार खासा नाराज भी हुए थे। ये नाराजगी और वो बदला क्या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार निकालेंगे, ये भी कहानी अपने आप में बेहद ही दिलचस्प है। तो ये दोनों की नाराजगी एनडीए गठबंधन के लिए 2025 में संकट डालने जैसी स्थिति हो सकती है। वहीं बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की करें तो आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में तय होगा कि 2025 विधानसभा में कितनी सीटों पर डिमांड रखनी है। राज्यसभा तो उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया, लेकिन क्या विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी सीटों के वो हकदार हैं? क्या वही हकदारी, वही पावर जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा? क्या चिराग पासवान भी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी इंटरफेयर करेंगे? कल ही पंचनामा में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर के साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जिसका चुनाव होता है वो फोकस ज़्यादा रखता है। लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी का चुनाव था तो उन्होंने बिहार पर फोकस ज़्यादा डाला था। अब 25 का चुनाव नीतीश कुमार का है तो नीतीश कुमार बिहार में ज़्यादा फोकस रखेंगे और फिर नीतीश कुमार से नेगोशिएशन चिराग पासवान को करना पड़ेगा, जीतन राम मांझी को करना पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा को करना पड़ेगा और देर सवेरे हो सकता है कि मुकेश सहनी की भी एंट्री हो जाए तो वो भी बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। खबरदार के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के सिलसिले भारत लाइव पर जारी रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।